वेलकम बैक फ्रेंड्स। क्लास नंबर 7 और टॉपिक चल रहा था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। मैंने यहाँ पे आपके लिए ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखा दिया है। ये 11th क्लास की चीज़ें थी। डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस आते थे और इनकम साइड आती थी क्रेडिट साइड। अब हम क्वेश्चंस करेंगे आज की वीडियोस में, तो सो दैट आप हैबिट हो जाए आपको किस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो हम फटाफट यहाँ पे वर्किंग्स और क्वेश्चन उठा लेते हैं और जल्दी से ग्रेवाल सर की बुक। तो बेटे ग्रेवाल सर की बुक का हम करने जा रहे हैं इस टाइम क्वेश्चन नंबर 7। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक और उसका पेज नंबर है 2.80। हाँ जी, अब ज़रा आराम से समझते हैं सर क्या कहना चाह रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के लिए क्वेश्चन नंबर 7। A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2। बता रहे हैं दो पार्टनर्स हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ वर्किंग्स में A और B और उनकी रेशो दे रखी है 3:2। ये सब बातें आपको पता है सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होती है। विद द कैपिटल्स ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर दिया था। वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। दे हैड गिवन लोन, आप अंडरलाइन करें लोन। दे लिखा हुआ बेटा, ध्यान से इंग्लिश। दे मीन्स ए और बी दोनों ने मिल के लोन दिया है फर्म को, लोन टू द फर्म, यानी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को और फर्म उसके बदले उसे क्या देगी, इंटरेस्ट। फर्म क्या देगी, इंटरेस्ट। तो फर्म के लिए क्या बन गया, एक्सपेंस। अब एक्सपेंस बन गया वो सारे पार्टनरशिप डीड, सब याद रखना एक्सपेंस के केस में, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है। दोनों ने मिल के फर्म को लोन दिया है 30,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑन 1 अक्टूबर 2019। कह रहे हैं जो लोन दिया है, लोन जो दिया है दोनों ने मिल के, वो लोन दिया है 30,000 का, बट आगे लिखा है इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो मुझे ज़रा इस रेशो में बांटना पड़ेगा। मैं ज़रा इसको, ए ने कितना लोन दिया होगा, हाँ जी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको निकालना आता है 3 डिवाइड बाय टोटल 5। अगर हम बात करें बी ने कितना लोन दिया होगा, 2 डिवाइड बाय 5 और लोन था 30,000। अगर 30,000 का हम 3/5 करें, 5 6 30, यानी ए ने लोन दिया है 18,000 और बी ने लोन दिया है 12,000। किसे दिया है, फर्म को, और उसके बदले हमें उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी इंटरेस्ट हमारा हो गया एक्सपेंस। मैं यहाँ लिखूँगा 2, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन। ए का अलग इंटरेस्ट दिखाऊँगा मैं और बी का अलग इंटरेस्ट दिखाऊँगा मैं एक्सपेंस साइड में। सर ये जो लोन दिया था इसकी भी आई थिंक डेट दे रखी थी आपको, और डेट दे रखी थी 1 अक्टूबर 2019। डेट गिवन है, तो डेट के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा इंटरेस्ट में। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर भी जल्दी से बना देता हूँ। फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च और स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 19। ये जो लोन की डेट है, ये लोन की डेट आएगी यहाँ पे 1 अक्टूबर। इस दिन लोन दिया है, यानी आपको इस दिन लोन मिला है, तो यहाँ से लेके मंथ्स लेफ्ट, कितने मंथ्स बचे, तो ये मंथ्स बचे हैं 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आगे चलते हैं। द पार्टनरशिप इज डीड इज साइलेंट। दोस्तों साइलेंट पे बॉक्स बना लो जरा। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, किस लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स। अब याद करो सर, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट होती है तो हम कितना इंटरेस्ट लेते हैं, कितना इंटरेस्ट हम पे करते हैं उनको, 6% पर एनम। तो यहाँ से पॉइंट आ गया 6% पर एनम। अब क्वेश्चन में लिखा था कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म, अंडरलाइन करेंगे इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म एज्यूमिंग द बुक्स क्लोजेस 31 मार्च। इंटरेस्ट पेबल निकालना है आपको, तो हम फटाफट ज़रा इंटरेस्ट निकाल देते हैं। हाँ जी, अगर हम ए का इंटरेस्ट निकालें तो ए का इंटरेस्ट होगा, ए ने लोन कितना दिया था, 18,000 का लोन था। इंटरेस्ट का रेट सर पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं है, नहीं लिखा तो हम क्या मानते हैं, 6%। और कितने मंथ्स के लिए, 6/12।
हाँ जी, तो ये कितना आ गया, 2 से इसे काट दिया, 3 से, 18 3 54, यानी 540 का आ गया इंटरेस्ट। तो मैंने यहाँ लिख दिया इंटरेस्ट आ गया 540। फिर हम चलते हैं बी का लोन था आई थिंक 12,000 का 6%, ये भी कितने मंथ्स का, 6 मंथ्स का। तो 6 मंथ्स का मतलब हो गया 12 360, तो 360 आ गया बी का इंटरेस्ट। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब हम आगे वाली क्लासेस में क्या क्या और बढ़ेंगे क्वेश्चंस, तो मैं कराऊंगा। कॉन्सेप्चुअली मुझे आपको इसकी जनरल एंट्री बतानी है कि सर आपने एंट्री तो पोस्ट तो कर दिया P&L में, अगर पेपर में जनरल एंट्रीज आ गई तो हम किस तरह से करेंगे उस चीज़ को, तो वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। अब मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप फटाफट इसको ज़रा नोट करें। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो मैं जब तक आप सारे स्टूडेंट्स इसको रीड करें और मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, इसको ज़रा हटा देते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और फटाफट हम जो भी रेलिवेंट चीज़ें पहले उनको पढ़ लें, उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या इसमें लिखा हुआ था। हाँ जी, ज़रा मेरे साथ एक बार पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ था 2 पार्टनर्स हैं एक्स और वाई और उनकी रेशियो दे रखी है 2:3 विद द कैपिटल्स ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख। कैपिटल्स दे रखी हैं 2 लाख 3 लाख। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में पढ़ा रहे हैं। इट मीन्स कैपिटल से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, फुल स्टॉप। ऑन 1 अक्टूबर 2019, फिर वही डेट आ गई 1 अक्टूबर 2019, यानी दोबारा आप सॉल्व नहीं करेंगे। एक्स एंड वाई गेव लोन, दोबारा से वर्ड पे ध्यान देना, एक्स एंड वाई गेव लोन, उन्होंने लोन दिया है हमें 80,000 और 40,000। इसका मतलब हम उन्हें क्या देंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, और जब पे करेंगे तो हमारे लिए क्या बन गया, एक्सपेंस, और हमारे सारे रूल्स एज इट इज़ चलेंगे डीड वाले। तो 80,000 और 40,000 का लोन दिया हुआ है। ऑफकोर्स सर अक्टूबर में दिया है तो 6 मंथ्स का हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो मैं अब इसको भी रब कर दूंगा, आप याद रखना बस। आगे लिखा हुआ है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 31 मार्च 2000 ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो पहले तो आराम से ज़रा इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सर क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया, और इंटरेस्ट के बारे में आई थिंक क्वेश्चन में लिखा ही नहीं था बेटा, रेट नहीं लिखा था। अगर रेट नहीं है तो हम क्या मान के चलते हैं, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मान के चलते हैं, 6% पर एनम, प्रोवाइडेड ये हमारा क्या होना चाहिए, एक्सपेंस। हाँ जी, दोनों का ज़रा इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। पहले पार्टनर का नाम था एक्स और दूसरे पार्टनर का नाम था वाई। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन चल रही है यहाँ पे। मैं पहले एक्स का निकाल देता हूँ। एक्स ने लोन दिया था 80,000, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 6%। हाँ जी, मंथ्स कितने हो गए, 6/12। एक और था वाई ने कितना लोन दिया हुआ था, 40,000 का भी 6%, और ये कितना आ गया, 6/12। हाँ जी, ज़रा करें सॉल्व। 8 3 होता है 24। ये आ गया आपका इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट एक है एक्स, एक है वाई। इसका आ गया 2400 और इसका आ गया 1200। अगर क्वेश्चन याद हो तो शायद इनकी रेशो थी 2:3,
ये कौन सी रेशो थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ठीक थी 2:3। अभी तो मैंने सिंपल क्वेश्चन किया है। अब मुझे इससे पहले सर अलग अलग केसेस और कुछ आपको पुरानी बातें याद दिलानी पड़ेगी। प्रॉफिट एंड लॉस से पहले भी एक अकाउंट बनाते थे। हाँ, क्या बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस से पहले? हाँ सर, हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, ये बेटा आपके सामने ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। ट्रेडिंग अकाउंट में इधर इस तरफ आता था ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर लास्ट में क्या आता था? जब लास्ट में बच जाता था, लास्ट में आता था ग्रॉस प्रॉफिट, और वो ग्रॉस प्रॉफिट आप कहाँ ट्रांसफ़र करते थे? P&L में। सर इधर आती थी नेट सेल और आता था क्लोजिंग स्टॉक। अगर इधर बचता था लास्ट में, उसे हम बोलते थे ग्रॉस लॉस, और वो भी कहाँ चला जाता था? प्रॉफिट एंड लॉस में। इट मीन्स अगर आपको ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा हो ट्रेडिंग अकाउंट वाला, तो आप उसे कहाँ ट्रांसफ़र कर देना? इधर। आप यहाँ पे लिख देना बाई ग्रॉस प्रॉफिट। मैं अभी सिंपल लिख देता हूँ बाई प्रॉफिट। अगर सर दिया होता तो सर, अगर इधर होता तो लॉस आता, तो मैं इधर लिख देता 2। अगर क्वेश्चन में होता तो मैं इधर लिख देता 2 लॉस। इस तरह से बाई प्रॉफिट और बाई लॉस। अब हम आते हैं जरा अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 का हम करते हैं सबसे पहला पार्ट। मैं आपको सिंपल कराता हूँ। केस नंबर 3 पे आते हैं, यानी हम क्वेश्चन 8 का अभी चल रहे हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 में लिखा है इफ द प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से पहले का प्रॉफिट दे रखा है फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू ₹5000। यानी ये प्रॉफिट आपको दे रखा है। ये कहाँ से आया प्रॉफिट? ट्रेडिंग अकाउंट से 5000। इंटरेस्ट से पहले का प्रॉफिट है 5000। बस क्वेश्चन खत्म। आपने टोटल करना है और यहाँ पे जो बच गया वो आएगा डिफरेंस। जिससे 5000 में से हमने माइनस करा, तो याद करो सर इधर क्या आता था लास्ट में जो बचता था 11th क्लास में? सर यहाँ आता था नेट प्रॉफिट। हाँ याद आ गया। 5000 टोटल है, 5000 में से 3600 गए तो प्रॉफिट कितना आया? 1400। और सर ये जो प्रॉफिट होता है ये होता है मालिक का। बेटे मालिक कौन कौन थे? एक्स और वाई। वो इसको बांट लेंगे 2:3 के अंदर। वो भी हम आगे चलेंगे सर कैसे बांटना है, क्या करना है। अभी तो बस मैंने आपको प्रॉफिट निकाल के दिखा दिया। ये था हमारा केस नंबर 3। सर अब हम आते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 में दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 3000। अच्छा सर मैं इसको ज़रा रब कर देता हूँ। ये जो प्रॉफिट दे रखा है ये दे रखा है केस नंबर 2 में। ये प्रॉफिट दे रखा है 3000। बेटा अगर यहाँ 3000 है, यहाँ 3600 है, यहाँ पे टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो 36 में से 3 गया तो यहाँ पे डिफरेंस बचेगा। याद करो 11th क्लास, अगर यहाँ डिफरेंस बचता था तो हम उसे क्या कहते थे? नेट लॉस बोलते थे। नेट प्रॉफिट नहीं आएगा, क्या आएगा? नेट लॉस। और वो कितना आएगा? 600। 36 में से 3000 माइनस करें 600। और क्या सर ये भी पार्टनर्स में बढ़ जाएगा? हाँ सर ये भी पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। किस रेशो में? 2:3 के अंदर। तो केस नंबर 2 भी ख़त्म हो गया। केस नंबर 4 पे आते हैं। केस नंबर 4 में लिखा है इफ़ द लॉस, बेटा अंडरलाइन करें, लॉस बिफोर इंटरेस्ट। यानी सर पेपर में केस नंबर 4, मैं इसको पहले ज़रा रब कर देता हूँ। केस नंबर 2 भी यहाँ पे ख़त्म। अब हम आगे केस नंबर 4। केस नंबर 4 में आपको पहले से ग्रॉस लॉस दे रखा है, और ग्रॉस लॉस पता है कितना दे रखा है? 1400। यानी सर प्रॉफिट नहीं है, ट्रेडिंग से ग्रॉस लॉस दिया हुआ। अगर हम टोटल करते हैं तो 36 और 14 ये हो गया 5000। तो सर टोटल आ रहा है आपका 5000। सर डिफरेंस आएगा इधर, यानी टोटल लॉस हो गया आपका 5000। और ये पार्टनर्स बांट लेंगे एक्स और वाई।
तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी ख़त्म हो गया। आप फटाफट इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए होमवर्क है, पहले आप करेंगे। अगेन एक छोटा सा पॉइंट है, टेक्निकल मैं कवर करा चुका हूँ, बट स्टिल बच्चों को हो सकता है डाउट आ जाए उसके अंदर। उसमें वही होगा, एक्सपेंस भी हो सकता है और इनकम भी हो सकता है। तो अगर आपको डाउट होगा तो अगेन आप मुझे मैसेज करेंगे। उस बेसिस पे अगर मुझे लगा कि स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस करा है और उनको प्रॉब्लम आ रही है, जितने ज़्यादा मेरे पास मैसेजेस आएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, उस बेसिस पे फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और अगर मैसेजेस नहीं आए तो हम आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।